Hello beta, welcome back. Coming to the finance and just wait to learn the concept of physics and this is my lecture number 18. बेटा आज हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। एक लिक्विड लिया है मैंने और उस लिक्विड के ऊपर एक बॉडी फ्लोट कर रहा है। सिलेंडर शेप का मैंने बॉडी लिया है और ये बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और मुझे उसका एसएचएम और टाइम पीरियड आज स्टडी करना है। तो बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, पेन और बुक लेके तैयार हो जाएगा। इस आर्टिकल को आपको लिखना भी है और प्रैक्टिस करना है साथ में। बच्चों जब भी बॉडी लिक्विड में फ्लोट करेगा तो उस बॉडी का टाइम पीरियड आएगा t = 2 पाई √L/g। इसी फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है, t = 2 पाई √L/g। तो आओ बेटा सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। बेटा यहां पे एक फ्लूइड दिया है जिस फ्लूइड की डेंसिटी है, इज इट क्लियर? नाउ ये जो सिलेंडर बॉडी है इसका कंप्लीट हाइट कितना है h, और जो बॉडी फ्लूइड के अंदर है दैट इज द लेंथ स्मॉल l is the length of the body which is inside the fluid. is it clear? now इस बॉडी का मास है बच्चों स्मॉल m, is it clear? और ये बॉडी का जो भी एरिया है इसका कितना कैपिटल A। ओके तो आपको डायग्राम ध्यान में आ गई। तो बच्चों हमें प्रूव करना है t = 2 पाई √L/g। तो बेटा ये कैसे हमेशा प्रूव करना होता है, बड़ा आसान है। मैं हमेशा आपको 3 स्टेप समझाता हूं। पहली स्टेप तो फाइंड करो, नंबर 1 स्टेप्स पे ध्यान दो। स्टेप्स नंबर 1, पहली स्टेप हम लोग बात करेंगे फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स कितना रहेगा बॉडी पे 0। अभी बॉडी बिल्कुल फ्लोट कर रहा है मतलब ये बॉडी अभी मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसके ऊपर का नेट फोर्स कितना है बच्चों 0। बात समझ आ रही? अब मेरी दूसरी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, मुझे इस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस बॉडी स्लाइटली कितना x, कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुझे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। बच्चों इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा जो ऊपर की तरफ रहेगा। स्टेप नंबर 3 मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि फाइंड नेट फोर्स और वो भी नेट फोर्स आपको फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ F = -kx। सो दिस इज योर नेट फोर्स। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स में आपको वर्कआउट करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है पढ़ो, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप नंबर 2 डिस्प्लेस बॉडी स्लाइटली x फ्रॉम द मीन पोजीशन, और तीसरा है फाइंड नेट फोर्स। जो इस बॉडी को जब मैं डिस्प्लेस करूंगा, नीचे पुश करूंगा इसको, तो यहां से नेट फोर्स लगेगा। मुझे वो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ -kx। बच्चों पूरा खेल है इसलिए इस k के लिए ये k फाइंड आउट करना है। तो आओ बच्चों पहले डायग्राम को वापस से समझ लेते हैं। अभी मेरी बॉडी फ्लूइड पे अच्छे से फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। मुझे पहली स्टेप समझ गई कि ये बॉडी मेरा फ्लोट कर रहा है जो कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इसका वेट बॉडी का mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहां से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो ऊपर की ओर लगेगा, जिसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल U। तो कैपिटल U मेरा क्या है अपथ्रस्ट फोर्स, और ये मेरा क्या है वेट, दैट इज व्हाट mg। 2 फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। बच्चों अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। ओके ये 3 स्टेप्स के लिए मुझे काम करना है। पहली स्टेप्स मेरी क्लियर हो गई कि मेरा बॉडी अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जहां पे नेट फोर्स कितना है 0। अब ध्यान देना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मेरा फ्लूइड था। ओके ना मैंने बेटा इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे, कुछ इस तरीके से। बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितना नीचे डिस्प्लेस किया, इतना। ये x क्या हो गया इसमें का डिस्प्लेस पोजीशन, इतना नीचे इतना। तो अब लिक्विड के अंदर जो कंप्लीट बॉडी है वो कितना है, उसकी टोटल लेंथ है L + x। बॉडी की
टोटल कितनी हाइट h, और ये जो लेंथ है विच इज इनसाइड द लिक्विड वो कितनी है बच्चों l प्लस x। इज इट क्लियर बच्चों? अब पहली बात, ये प्रीवियस वाला डायग्राम देखो, यहां पे नीचे था, यहां से दैट इज द वेट mg, और ये तुम्हारा अपथ्रस्ट फोर्स, तो मैं बोलूंगा कि अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट mg। अब बात ये है बच्चों कि आपका अपथ्रस्ट फोर्स कितना है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है v रो g। अब बच्चों v क्या है, रो क्या है और g क्या है, समझ लो बच्चों। v हो गया वॉल्यूम, लेकिन कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इनसाइड द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड मतलब ये जो है इनसाइड द लिक्विड, ये वाला वॉल्यूम हो गया। या फिर आप ऐसा बोलो, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्स्ड, दैट इज v। रो क्या हो गया? इस फ्लूइड की डेंसिटी, और g का होगी ग्रेविटी। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? v रो g। इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट करूंगा, तो v रो g इज इक्वल टू व्हाट mg। और बच्चों v क्या है? वॉल्यूम, तो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? ये होगा मेरा एरिया, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम। तो a l रो g दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स। तो इंस्टेड ऑफ हियर टाइप a l रो g, इक्वेशन नंबर 1। बेटा फिलहाल में आपने इस g को कैंसिल करना नहीं, बस इसको आप ऐसे ही फिलहाल में यहां पे छोड़ दो। और अब देखो कि मैंने जब बॉडी को डिस्प्लेस किया था नीचे x, तो अब मेरी लेंथ जो इनसाइड द लिक्विड है दैट इज व्हाट l प्लस x, और ये इसका एरिया। तो बच्चों आप ध्यान दो कि यहां पे जैसे मैं बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा नीचे, तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, वही मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये mg आ गया नीचे और अपथ्रस्ट फोर्स आ गया ऊपर, तो यहां पे बच्चों मेरा नेट फोर्स हो जाएगा। अब कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा? जब बॉडी को आप नीचे डिस्प्लेस करोगे लिक्विड में, तो बॉडी ऊपर आना चाहिए, तो यहां पे अपथ्रस्ट फोर्स मैक्सिमम रहेगा। अगर ये मैक्सिमम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? u माइनस mg। बात समझ में आ रही है? बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा इस वीडियो को। अब u तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला पता आपको क्या है? v रो g, v रो g माइनस mg। लेकिन यहां पे तो वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया ना, तो मैं इसको v डैश से डिनोट करूंगा। इज इट क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, v डैश मतलब क्या? वॉल्यूम। अभी टोटल वॉल्यूम कितना है? ये कंप्लीट वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम कितना है? ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पे एरिया है a, ये वाला, और ये l इनटू x, l प्लस x, रो g माइनस mg। बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। a इंटू l रो g, a l रो g प्लस ax रो g माइनस mg। अब बेटा ध्यान देना, ये a l रो g मतलब क्या होता है? mg। सो इंस्टेड ऑफ हियर वी राइट mg प्लस ax रो g माइनस mg, प्लस mg माइनस mg गेट कैंसल। तो बच्चों नेट फोर्स कितना मिला आपको? ax रो g। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो नेट फोर्स निकला ना, ये मेरा नेट फोर्स निकला है इन द फॉर्म ऑफ माइनस एक्स, इन द फॉर्म ऑफ माइनस एक्स। अब बच्चों ध्यान दो, मैं यहां पे हल्का सा चेंज लाऊंगा। मैंने इस बॉडी को ऊपर से प्रेस किया, नीचे डिस्प्लेस किया, तो x डिस्टेंस नीचे आया, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर। मतलब फोर्स ऊपर, डिस्प्लेस नीचे, बोथ आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। इज इट क्लियर? तो यहां पे डालूंगा मैं नेगेटिव साइन, तो F नेट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ax रो g। बच्चों बात समझ में आ रही? अब जैसे बॉडी नीचे आ गई तो फोर्स, नेट फोर्स ज्यादा रहेगा, वो ऊपर आएगा, तो बॉडी को वापस कहां पे लाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब बॉडी आ जाती है तो नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन बॉडी ने वेलोसिटी तो गेन कर लिया ना, बॉडी वापस ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? मैं आपको समझा रहा हूं कि वो एसएचएम कैसे परफॉर्म करता हूं। जैसे बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया, बॉडी नीचे आया, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा, वो अब थ्रस्ट फोर्स से बॉडी ऊपर आई,
ऊपर आ गई तो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन बॉडी ने वेलोसिटी तो गेन कर लिया, फिर बॉडी और ऊपर जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होते हुए 0 होगा, फिर नीचे आएगा। तो सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझना है बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए एक्स रो जी। तो बेटा एक काम करता हूं ना, इसी फॉर्मूले को इसके कंपैरिजन लिखता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, यहां देखो माइनस साइन एज इट इज, एक्स को बाजू में ले लेता हूं, ए रो जी इंटू एक्स, इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये मेरा 1 था, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब देखो मेरा जो नेट फोर्स निकला वो निकला इन द फॉर्म ऑफ माइनस के एक्स। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझ में आ रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, सीधा इसको उठा के कंपेयर कर लूंगा और k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। आप लोगों ने इतना रेडी कर लिया, ओके बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को k मिल गया, k कितना है बच्चों हमारा, k है हमारा a रो जी, हमारा k है कितना, a रो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए बेटा हम लोग ये आर्टिकल पढ़ रहे थे, हमें k फाइंड आउट करना था। आपने मेरे इसके पहले के सारे प्रीवियस वीडियो देखना, हम लोगों ने k के लिए ही काम किया है। इज इट क्लियर? और बच्चों अब मुझे बेसिक फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड निकालने का, एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाय k। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई m, k कितना है आपका, k आया मेरा a रो g। बच्चों मास, 1 सेकेंड, मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू मास। अब डेंसिटी पता आपको, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है, वॉल्यूम इनटू रो ना, मास को रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम इनटू रो डिवाइड बाय ए रो जी। और बच्चों वॉल्यूम पूरे बॉडी का वॉल्यूम निकाला है, ओके, वो बॉडी का वॉल्यूम। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका वॉल्यूम कितना है, अब इसका वॉल्यूम आएगा कितना, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू ये तुम्हारा एरिया इनटू व्हाट, लेंथ। ओके, तो यहां पे मैं बच्चों इसको वापस से लिखूंगा, यहां पे बन जाएगा एरिया इनटू लेंथ। तो t इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ रो अपॉन ए रो जी। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ए गेट कैंसल, रो गेट कैंसल, तो क्या मिला, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट में L बाय G, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दिया, जो टाइम पीरियड आया t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है उसी के जैसा है, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ये L मतलब वो लेंथ है विच इज इनसाइड द लिक्विड, बॉडी की वो लेंथ है विच इज इनसाइड द लिक्विड, ध्यान देना बच्चों। और स्मॉल g क्या है, ग्रेविटी। So this is the most important article and this is all about oscillations of a floating body। आप इस वीडियो को बार-बार देखो, तब तक देखो जब तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।